हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो इस यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलते हैं एंड जो भी बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। सो आज का क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का है, क्लास 11 चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है जो कह रहा है हमसे कि डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। जो आपको फॉलोइंग टर्म्स दे रखी है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस, इन सब की आपको एक एक दो लाइन में आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको जैसे कि पता है कि हमने ना बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी मीन्स हमने 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी हैं। तो 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में से हमें 5 कैटेगरीज के ऊपर हमसे पूछा गया कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, राइट। सबसे पहले हम बात करें बच्चे अगर फाइलम की, तो अगर मैं फाइलम की बात करूँ तो यार देखो फाइलम कहाँ आता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उसको हमने एक ट्रिक से याद किया है, राइट। अगर मैं आपको पहले ट्रिक बताना चाहूँ तो ट्रिक जो है वो हमारी क्या है, दैट इज KP क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम सी, ऑर्डिनरी फन गेम सी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमोनिक है, याद करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बोला गया, जस्ट न्यूमोनिक। सो K फॉर किंगडम होता है, P फॉर फाइलम होता है, फाइलम की बजाय डिवीजन भी आ सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट। क्लासेस में क्लास आ जाएगा, ऑर्डिनरी में ऑर्डर आ जाएगा, F से फैमिली, G से जीनस, S फॉर स्पीसीज। सो दीज आर द 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज व्हिच वी हैव लर्न, राइट। सबसे पहले हमें फाइलम के बारे में पूछा गया है कि फाइलम एक्चुअली क्या होता है। तो आपको पता है सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे छोटा आपकी स्पीसीज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि फाइलम जो होता है वो एक्चुअली बहुत सारी जो सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लासेस होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है फाइलम, एंड फाइलम से मिलकर बना है किंगडम। क्लासेस जो होती हैं वो ऑर्डर से मिलकर बनी होती है, फैमिलीज से मिलकर ऑर्डर बनता है, जीनस से मिलकर फैमिली बनती है, स्पीसीज से मिलकर जीनस बनता है। तो कुछ इस तरीके की हायरार्की इनके अंदर चलती है और सबसे छोटा स्पीसीज होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइलम की, तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें फाइलम की, है ना, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर हेडिंग लगा के लिखूंगी फाइलम। आपको एग्जाम में भी ऐसे छोटी छोटी हेडिंग्स लगा के लिखना है बच्चों, ऐसे सीधे सीधे पैराग्राफ में ना लिखते हुए आप पॉइंटर्स में लिखेंगे आंसर, तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। सो फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम क्या होता है, इट इज़ अ टेक्सोनॉमिकल, फाइलम जो होता है इज अ टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बिलो किंगडम एंड अबव क्लास, हम बोल सकते हैं, है ना। इट इज अ टेक्सोनॉमिकल टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, विच बिलो बिलो किंगडम, किंगडम के नीचे है बच्चों, किंगडम सबसे ऊपर, किंगडम के नीचे फाइलम होता है, क्लास के ऊपर फाइलम होता है, बिलो किंगडम एंड अबव क्लास, बिलो किंगडम एंड अबव क्लास, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, ये क्या होता है, फाइलम, है ना। ये जो होता है आपका, इसमें वन और मोर क्लासेस जो होती है, वन और मोर क्लासेस ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर, वन और मोर क्लासेस, इट इज अ टेक्सॉन। आपको पता है हर एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये वाला भी एक टेक्सॉन है, ये टेक्सॉन है, ये टेक्सॉन है, और इन सबको मिला के, सारे टेक्सॉन्स को मिला के हम टेक्सा वर्ड यूज कर देते हैं। तो इट इज अ टेक्सॉन विथ वन और मोर, वन और मोर क्लासेस ऑर्गेनिजम्स, वन और मोर क्लासेस ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वन और मोर क्लासेस के जो सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कंसिडर करके हम फाइलम में रख देते हैं, दैट इज अ फाइलम। फाइलम क्या है, क्लासेस, सिमिलर कैरेक्टर वाले जो क्लास के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिला के हम फाइलम में रख देते हैं, तो वो बन गया फाइलम हमारा। नंबर 2 बच्चे आपके पास में हेडिंग आ जाती है, क्या आपसे क्या पूछा गया, नंबर 2 में क्लास के बारे में पूछा गया है। तो क्लास क्या होगी, क्लास कहाँ पे आ रहा है, देखो जरा सा, क्लास कहाँ आ रहा है, फाइलम की जस्ट आगे क्लास है। क्लास जो होगा सोच कर देखो किससे मिलकर बना होगा, ऑर्डर से, राइट। सो हमारे जो सिमिलर कैरेक्टर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ही हमारी क्या हो जाती हैं, क्लास हो जाती है। सो अगर हम बात करें सेकंड पे, ऑर्डर, ऑर्डर की नहीं, क्लास की, है ना। अगर हम सिमिलर सेकंड नंबर पे बात करें हम क्लास की, तो क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है यार, है ना, क्लास क्या होती है। सो क्लास जो होता है इट इज अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टेक्सोनॉमिकल हिरार्की हायर देन ऑर्डर, हायर देन ऑर्डर एंड लोअर देन दी फाइलम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हायर देन ऑर्डर एंड लोअर देन
लोअर देन फाइलम। देख पा रहे हैं, फाइलम के नीचे है, ऑर्डर के ये ऊपर है। क्लास कहाँ है? क्लास कहाँ है? फाइलम के नीचे और ऑर्डर के ऊपर क्लास होती है। हम बोल सकते हैं क्लास जो होता है इसमें कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं, हम बोल देंगे कि क्लास इंक्लूड्स, कौन से टाइप के इंडिविजुअल्स यहाँ पर आ जाते हैं? क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड इन ऑर्डर्स, हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको रखते हैं यहाँ पर, है ना, रिलेटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड टू ऑर्डर्स, रिलेटेड टू ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं बच्चों वो कहाँ आते हैं? क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो वो क्लास हो जाती है। नंबर 3 पे हमसे क्या पूछा गया है, जरा सा देख ले, फैमिली पूछी गई है। सो फैमिली क्या होती है यार? देखो जरा सा, फैमिली कहाँ आती है? क्या ये जीनस के ऊपर आती है? हाँ जी, ये जीनस के तो ऊपर है और ऑर्डर के नीचे है, तो हम बोलेंगे कि फैमिली कहाँ आती है? जीनस के ऊपर, ऑर्डर के नीचे। तो ये जो होता है ये क्या होता है, रिलेटेड जो हमारी जीनस होती है उनका टेक्सा होता है, उनका टेक्सॉन होता है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे इसके अंदर जो है जीनस और स्पीसीज, जो रिलेटेड जीनस होते हैं उनका ही ग्रुप होता है यहाँ पर, और इसमें थोड़ी कम सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, और जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारी सिमिलैरिटीज कम होती जाती है और डिससिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। सिमिलैरिटी क्योंकि स्पीसीज छोटा ग्रुप है तो दैट इज़ वाई सिमिलैरिटी स्पीसीज में ज़्यादा, और किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो सिमिलैरिटीज कम मिलेंगी। तो फैमिली के अंदर जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में कम सिमिलैरिटी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है बच्चों, सबसे पहले बोलेंगे ये क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जॉनरा। जॉनरा मीन्स जीनस, ठीक है, जीनस, रिलेटेड जॉनरा होता है। अब इसे बोलेंगे कि हम जो है इसमें लेस सिमिलैरिटी होती है, लेस सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑब्वियसली बात है कम होती जाएगी, लेस सिमिलैरिटी कंपेयर टू, अगर हम करें जीनस और स्पीसीज की कंपैरिजन में हम देखें तो इसमें क्या होती है? लेस सिमिलैरिटी होती है। लेस सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। जीनस और स्पीसीज की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इसमें जो सिमिलैरिटी होती है वो कम होती है फैमिली के अंदर। तो हम बोलेंगे कि ये जो होता है कहाँ पे आता है बच्चे? ये किसके ऊपर होता है? ये ऊपर होता है जीनस के ऊपर, एंड नीचे किसके होता है? ऑर्डर के नीचे। सो ऑर्डर के नीचे, जीनस के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं बच्चे क्या कि बिलो द ऑर्डर, बिलो ऑर्डर एंड अबव जीनस, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। नंबर 4 पे आपसे क्या पूछा गया है? नंबर 4 पे आपसे पूछा गया है बच्चे ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? अब ऑर्डर को एक्सप्लेन करना भी बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। ऑर्डर जो है आप देख रहे हैं इसमें और कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी, फैमिली में जितनी सिमिलैरिटीज है उससे भी कम सिमिलैरिटीज ऑर्डर में मिलेंगी, एंड साथ साथ में जितने भी जितने भी रिलेटेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने भी रिलेटेड फैमिली वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑर्डर में आएंगे। एंड ऑर्डर कहाँ आता है? क्लास के नीचे और फैमिली के ऊपर, अबव फैमिली बिलो क्लास, राइट। सो ऑर्डर में हम लिखेंगे बच्चे ये क्या होता है, ये कहाँ होता है? बिलो किसके? क्लास के, है ना। ऑर्डर कहाँ आता है? बिलो क्लास एंड अबव फैमिली, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। एंड साथ ही साथ में बच्चे ऑर्डर जो होता है ये हमारी हायर कैटेगरी हो जाती है, फैमिली से भी ज़्यादा हायर कैटेगरीज हो जाती है, तो लेस सिमिलैरिटी अगेन आ जाएगी यहाँ पर। एंड फैमिलीज, इसमें क्या होती है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम ऑर्डर को बोल सकते हैं बच्चे कि इसमें जो है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, है ना, एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। फ्यू क्यों बोला है मैंने सिमिलर कैरेक्टर? क्योंकि सिमिलैरिटीज जो है बच्चे घटती जाती हैं, बढ़ती नहीं है सिमिलैरिटीज ऊपर जाने पर। तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। नंबर 5 पे आपसे क्या पूछा गया है? लास्ट में आपसे पूछा गया है जीनस, ठीक है, हाँ। तो जीनस की हेडिंग डाल देते, जीनस क्या होता है? हाँ जी, तो जीनस जो है स्पीसीज के ऊपर आता है, थोड़ी सी कम सिमिलैरिटी, स्पीसीज से थोड़ी कम सिमिलैरिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है।
जीनस में जो रिलेटेड स्पीसीज होती हैं वही आती है जीनस के अंदर। तो जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होती है, हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज का ही ग्रुप होता है ये पूरा जीनस, ठीक है। एंड साथ ही साथ में बच्चे ये जो होता है जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स जो है आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आप बोल सकते हैं, कहाँ आता है ये, कहाँ आता है, किसके बिलो आता है, किसके अबव आता है। अबव तो स्पीसीज हो जाएगा बच्चे, और बिलो किसके आ जाएगा, जीनस। जीनस बिलो आएगा बेटा फैमिली के। तो हम बोल सकते हैं बिलो फैमिली एंड अबव स्पीसीज। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने पांचों को डिफाइन कर दिया कि क्या क्या होते हैं ये पांचों, राइट। इस तरीके से आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हो, छोटे छोटे 2-2 लाइन के आंसर्स होते हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं होते हैं ये, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अच्छे से मेहनत करते रहिए, बाय।